जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में नहीं, 1934 ईस्वी होगा इसका राइट आंसर। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? 1934 में। गलत दिया हुआ है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो मेजनी। यंग यूरोप का भी संस्थापक कौन है? तो मेजनी। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है? तो नेपोलियन। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है? तो नेपोलियन। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो गैरीबाल्डी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया। कौन सा था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। बाकी मेजनी के, गैरीबाल्डी के, कौर का संबंध था इटली के एकीकरण से। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो का। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो का। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों को घोषणा किस सभा में की थी? तो संविधान सभा में। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? तो संविधान सभा में। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश के द्वारा। 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञापन प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का। यूरोपीय राष्ट्रवाद में प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान ने। बिस्मार्क क्या था? तो एक कूटनीतिक था। बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिक था। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना था? तो 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ था? तो 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हिगेल की विचारधारा से बिस्मार्क प्रभावित था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रशा का। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रशा का। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे?
तो 5 कोड। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ का। राइन संघ की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन ने, जर्मनी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 ईस्वी में। मेटरनिख क्या था? तो एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? तो 1848 ईस्वी में। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख। मिजनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था? तो यंग यूरोप का। मिजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से। जलबेराइन एक संस्था थी व्यापारियों की। किसका था? व्यापारियों की। जलबेराइन की स्थापना किस राज्य में किए थे? तो प्रसा ने। हंगरी की राजधानी कहाँ था? तो बुडापेस्ट। कहाँ था हंगरी की राजधानी? कहाँ? तो बुडापेस्ट। हंगरी की भाषा क्या थी? तो म्यांमार। हंगरी की भाषा क्या थी? तो म्यांमार। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कोसुत ने। किसने? कोसुत ने। हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की। सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की। किसका पराजय हुआ था? तुर्की की। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1853-54 ईस्वी में। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1810 ईस्वी में। काउंट कावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पे। काउंट कावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने। किसने किया था? गैरीवाल्डी ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में। वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का। कहाँ है? फ्रांस का। इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों को स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे? तो लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। गैरीवाल्डी पेशे में क्या थे? तो नाविक थे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इंग्लैंड में। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय का। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय का। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोन का युद्ध का। क्या हो जाएगा? सेडोन का युद्ध का। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिख ने कहा था। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो काउंट काबुल ने। रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा।
रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1883 ईस्वी में। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो पेलखानोव। क्या था? पेलखानोव। रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का। रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का। रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो सितंबर 1917 ईस्वी में। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो 1904 से 5 ईस्वी में। रूस में किस राजवंश का शासन था? तो रोमनोव वंश का। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया था? 11 मार्च 1917 ईस्वी को। जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? तो 15 मार्च 1917 ईस्वी को। जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब किया था? तो 1905 ईस्वी को। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी को। लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन। चेका क्या था? तो एक पुलिस दस्ता था। चेका का गठन किसके ने किया था? तो लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने। चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। ब्रेस्ट लिटोवस्ट की संधि किस देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स का। किसे? कार्ल मार्क्स का। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। सुपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन है? तो ओवेन। याद रखना, सुपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन है? तो ओवेन। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? तो महासचिव था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? तो महासचिव था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो एम राव। दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल का कौन? कार्ल मार्क्स। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1864 ईस्वी लंदन में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1889 पेरिस में। तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1919 में मॉस्को में। भूमि, शांति और रोटी के 3 नारे किसने दिए थे? तो लेनिन ने। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। रास्पुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट पादरी था। अप्रैल थीसिस किसके तैयार किए थे? तो लेनिन ने तैयार किए थे। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी?
तो मॉस्को में। कहा? मॉस्को में। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो लेनिन। कौन है? लेनिन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था तो सेंट साइमन। कौन था? सेंट साइमन।